दोस्तों, एक लड़का था जिसे लोग कहते थे तू हीरो मटेरियल नहीं है। ना ट्रेडिशनल लुक, ना इंडस्ट्री कनेक्शंस, ना कोई पावरफुल बैकग्राउंड। लेकिन उस लड़के के अंदर कुछ था, बेहद अटूट कॉन्फिडेंस। वो लड़का था रणवीर सिंह। जब वो ऑडिशन देने जाता था तो कई बार रिजेक्ट होता था। लोग उसके एनर्जी का मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये ओवर एक्टिंग है। लेकिन रणवीर ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, खुद पर भरोसा। और आज वही ओवर एक्टिंग उसकी पहचान बन चुकी है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, अगर रणवीर भी दूसरों की बातों पर बिलीव कर लेता तो क्या आज वो यहाँ होता? दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि सक्सेसफुल लोग अलग कैसे सोचते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर आपकी सोच सही भी हो तो क्या आप उसे कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाते हैं? क्योंकि सच यह है, इस दुनिया में आइडियाज नहीं जीतते, कॉन्फिडेंस जीतता है। कई लोग बेहद टैलेंटेड होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भीड़ में खो जाते हैं। और कुछ लोग एवरेज होते हुए भी सिर्फ कॉन्फिडेंस के दम पर सबसे आगे निकल जाते हैं। तो असली सवाल यह है, कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? क्या यह जन्म से होता है या इसे डेवलप किया जा सकता है? आज हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि समझेंगे कॉन्फिडेंस की असली साइकोलॉजी और वो सीक्रेट जो आपको अंदर से बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइंड योर हैप्पीनेस, जहां हम बात करते हैं साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, पावर माइंडसेट। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी अलग है, क्योंकि आज हम उस चीज़ की बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ के हर रिजल्ट को कंट्रोल करती है, कॉन्फिडेंस। लेकिन रुकिए, क्या कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होता है? क्या यह जन्म से आता है या फिर इसे बनाया जा सकता है? इस वीडियो के एंड तक आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा और शायद आप खुद को नए नजरिए से देखेंगे। नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज अ स्किल। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिल जाती है और बाकी लोग लाइफ पर स्ट्रगल करते हैं। रियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंस एक स्किल है। जैसे हर स्किल डेवलप होती है, वैसे ही कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी, क्या हुआ था? आप गिरे थे, बैलेंस नहीं बन रहा था, डर लग रहा था, लेकिन आज आप बिना सोचे चला लेते हैं। क्या बदला? आपका कॉन्फिडेंस। आपका ब्रेन एक पैटर्न मशीन है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो आपका ब्रेन उसे अननोन से नोवन में कन्वर्ट कर देता है। और ब्रेन को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अननोन से। इसीलिए जब चीज अननोन होती है, डर लगता है। जब चीज फेमिलियर होती है, कॉन्फिडेंस आता है। इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट फियर नहीं, कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट है अनफिमिलियरिटी। मान लीजिए आपको 100 लोगों के सामने बोलना है, पहली बार हार्ट बीट फास्ट, हाथ कांप रहे हैं, माइंड ब्लैंक। लेकिन अगर आप ये 10 बार कर लें, बॉडी क्लाम हो जाएगी, वर्ड फ्लो में आएंगे और लोग कहेंगे वाओ कितना कॉन्फिडेंट है। लेकिन सच क्या है? आप कॉन्फिडेंट पैदा नहीं हुए, आपने प्रैक्टिस की। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। बहुत लोग वेट करते हैं, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब बोलूँगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब स्टार्ट करूँगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आप कॉन्फिडेंट होकर एक्शन नहीं लेते, आप एक्शन लेकर कॉन्फिडेंट बनते हैं। और यही रीज़न है कि टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं और एवरेज लोग आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज लोग कोशिश करते रहते हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं। रिसर्च कहती है कि जब आप रिपीटेड एक्शन लेते हैं तो आपके ब्रेन में न्यूट्रल पाथवे स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब आपका ब्रेन उस काम को सेफ मानने लगता है। और जैसे ही ब्रेन सेफ फील करता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो अब सवाल ये है, अगर कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बनता है तो हम इसे फास्ट कैसे बिल्ड करें? क्या कोई शॉर्टकट है या कोई स्पेसिफिक टेक्निक?
क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जिसे आप 7 दिन में नोटिसेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, और ये टेक्निक शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझिए। कभी आपने नोटिस किया है कि बिना कुछ बोले भी कुछ लोग पावरफुल लगते हैं और कुछ लोग बोलते हुए भी वीक लगते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को डिफाइन करता है। कई बार आपके वर्ड से पहले आपका बॉडी बोल देता है कि आप कॉन्फिडेंट है या नहीं। जब कोई पर्सन रूम में एंटर करता है, क्या वो सीधा खड़ा है? क्या उसकी वॉकिंग स्टेडी है? क्या वो आई कांटेक्ट करता है या फिर झुका हुआ पोस्चर, नजरें नीचे, जल्दी जल्दी बोलना? ये सब सिग्नल क्या बताते हैं? लोग कॉन्फिडेंस। सच ये है, लोग आपको सुनने से पहले आपको जज कर लेते हैं, और ये जजमेंट होता है आपके बॉडी लैंग्वेज से। तो बेसिक सिग्नल क्या है जो कॉन्फिडेंस शो करते हैं? स्ट्रेंथ पोस्चर, सीधा खड़े रहना, ये बताता है कि आप अपने आप में सिक्योर है। आई कांटेक्ट, जब आप सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो आप डोमिनेशंस और क्लियरिटी देखते हैं। स्लो बोलना, धीरे बोलना, ये सिग्नल देता है कि आपको खुद पर भरोसा है, आपको जल्दी नहीं है प्रूव करने की। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सिग्नल सिर्फ दूसरों को कन्विंस नहीं करते, ये आपके ब्रेन को भी ट्रिक करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट एक्ट करते हैं तो आपका ब्रेन भी आपको कॉन्फिडेंट मानने लगता है। इसे कहते हैं फेक इट टिल यू बिकम इट प्रिंसिपल। जब आप सीधा खड़े होते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, कंट्रोल्ड तरीके से बोलते हैं, तो आपका ब्रेन सिग्नल रिसीव करता है कि सब कंट्रोल में है, कोई डेंजर नहीं है। और जैसे ही ब्रेन सेफ फील करता है, आपका फियर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अभी अपनी बैक सीधी कीजिए, शोल्डर पीछे कीजिए और डीप ब्रीथ लीजिए। अब फील कीजिए, क्या एनर्जी चेंज हुई? यही पावर है बॉडी लैंग्वेज की। ये सिर्फ बाहर से नहीं बदलती, ये अंदर भी बदल देती है। इमेजिन कीजिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, झुके हुए, नर्वस, फास्ट बोल रहे हैं, और स्ट्रेट पोस्चर, काम फेस, आई कांटेक्ट। किसे सिलेक्ट किया जाएगा? कॉन्फिडेंस पहले दिखता है, फिर साबित होता है। इसीलिए आज से जब भी आप किसी सिचुएशन में जाए, एक रूल फॉलो करें, एक्ट कॉन्फिडेंट इवन इफ यू डोंट फील इट। क्योंकि फीलिंग बाद में आएगी, एक्शन पहले लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही काफ़ी नहीं है। एक और चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को या तो बूस्ट कर सकती है या पूरी तरह डिस्ट्रॉय, आपकी इनर सेल्फ टॉक। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आप अपने माइंड में खुद से क्या बोलते हैं और वो आपकी रियलिटी कैसे बना देता है। नंबर 3, सेल्फ टॉक साइकोलॉजी। अब एक बहुत डेंजरस चीज समझिए। दुनिया आपको जितना जज नहीं करती, उससे कहीं ज्यादा आप खुद को जज करते हैं। दिन भर में आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? अपने दोस्तों से, फैमिली से? नहीं, आप खुद से। और यही सेल्फ टॉक आपका कॉन्फिडेंस बनाता भी है और तोड़ता भी है। ध्यान से नोटिस कीजिए, जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं, आपके माइंड में क्या चलता है? यार मुझसे नहीं होगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? और बिना रियलाइज किए आप खुद को वीक प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आपका ब्रेन सच और झूठ में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रिपीटेशन को सच मान लेता है। जब आप बार बार नेगेटिव बातें सोचते हैं, ब्रेन उसे रिकॉर्ड कर लेता है और धीरे धीरे वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और फिर आप वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। लेकिन यहाँ गेम बदलता है। अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको वीक बना सकता है, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको पावरफुल भी बना सकता है। आप खुद के साथ कैसे बात करते हैं, यही डिसाइड करता है कि आप कॉन्फिडेंट होगे या नहीं। मान लीजिए आपको स्टेज पर जाना है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं गड़बड़ कर दूंगा, लोग हंसेंगे, रिजल्ट, एंजाइटी, हेजिटेशंस, लो कॉन्फिडेंस। अब वही सिचुएशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं सीखने आया हूँ,
परफेक्ट बनने नहीं, गलती भी होगी तो ठीक है। रिजल्ट, काम माइंड, बेटर परफॉर्मेंस, नेचुरल कॉन्फिडेंस। ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से बनता है। और अंदर क्या चल रहा है? आपकी सेल्फ टॉक। अब सवाल ये है, इसे चेंज कैसे करें? सिंपल 3 स्टेप मेथड। स्टेप 1, कैच। जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़िए। ओह, मैं अभी खुद को डाउट कर रहा हूँ। स्टेप 2, चैलेंज। उस थॉट को क्वेश्चन कीजिए, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ डर? क्या मेरे पास प्रूफ है? स्टेप 3, चेंज। अब उसे रिप्लेस कीजिए, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। आपका माइंड आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। और यही रीजन है, कई लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ टॉक उन्हें हर दिन नीचे खींचती है। जिस दिन आपने अपने माइंड की लैंग्वेज बदल दी, उस दिन आपने अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग हो और आपकी सेल्फ टॉक पावरफुल हो तो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी भी एक मिसिंग पीस है, एक्शन कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैसे डेली छोटे एक्शंस आपका अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। नंबर 4, एक्शन एंड कंसिस्टेंसी। अब तक आपने समझ लिया, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, बॉडी लैंग्वेज उसे शो करता है, सेल्फ टॉक उसे शेप करती है। लेकिन अगर आप कुछ करते ही नहीं तो क्या कॉन्फिडेंस आएगा? सिर्फ सोचने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। बहुत लोग क्या करते हैं? वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते और फिर कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस क्लियरिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आता है। जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं, आपका ब्रेन प्रूफ कलेक्ट करता है। प्रूफ कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, और यही प्रूफ्स मिलकर कॉन्फिडेंस बनाते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है। डे 1, 2 लोगों के सामने बोलना। डे 2, 5 लोगों के सामने बोलना। डे 5, 10 लोगों के सामने बोलना। धीरे धीरे फियर कम होगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप एक ही दिन में कॉन्फिडेंट नहीं बनते, आप रोज थोड़ा थोड़ा बनते हैं। यहाँ एक मिस्टेक लोग बहुत करते हैं, वो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं। जब मैं रेडी फील करूँगा तब शुरू करूँगा। लेकिन आप कभी रेडी फील नहीं करेंगे, आप एक्शन लेकर रेडी बनते हैं। याद रखिए, हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को स्ट्रांग बना रहे होते हैं। और हर बार जब आप अवॉइड करते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को वीक कर रहे होते हैं। सिंपल रूल, आज से एक रूल फॉलो कीजिए, फील फियर एंड डू इट एनीवे। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? रूल ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। हर दिन एक छोटा अनकंफर्टेबल एक्शन लीजिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। किसी नए पर्सन से बात करना, मीटिंग में एक आइडिया शेयर करना, कैमरा ऑन करके बोलना। जब आप ये डेली करते हैं, मोमेंटम बनता है और कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होने लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन अब एविडेंस देख रहा है, इमेजिनेशन नहीं। धीरे धीरे आप वो पर्सन नहीं रहते जो डरता था, आप वो पर्सन बन जाते हैं जो एक्शन लेता है। तो अब पिक्चर क्लियर है, स्किल प्लस बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ टॉक प्लस डेली एक्शन, ये 4 चीजें मिलकर अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस बनाती है। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का खत्म होना नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब है फियर के बावजूद आगे बढ़ना। और वो कैसे बढ़ते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नंबर 5, फियर एक्सप्लोजर। अब एक बहुत पावरफुल बात समझिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट फियर है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट फियर नहीं है, कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट है अवॉइडेंस। मतलब आप किसी चीज से डरते नहीं है, आप उससे बचते हैं। और वही बचना धीरे धीरे डर को और बड़ा बना देता है। ध्यान से सोचिए, जिस काम से आप सबसे ज्यादा डरते हैं, क्या आप उसे फेस करते हैं या अवॉइड?
पब्लिक स्पीकिंग, किसी से बात करना, न्यू अपॉर्चुनिटी लेना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अवॉइड। और जितना आप अवॉइड करते हैं, आपका ब्रेन ये सिग्नल लेता है कि ये चीज डेंजरस है, और फिर अगली बार डर और बढ़ जाता है। ये एक डेंजरस साइकिल बन जाती है। फियर, अवॉइड, टेम्पररी रिलीफ, रिलीफ, स्ट्रॉन्गर फियर, मोर अवॉइडेंस, और धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन छोटा होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप इस साइकिल को तोड़ते हैं, गेम बदल जाता है। जितना आप किसी चीज को फेस करते हैं, उतना आपका डर कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपका ब्रेन नया प्रूफ कलेक्ट करता है। मैंने ये किया और मैं सेफ हूँ। और जैसे जैसे ये प्रूफ बढ़ता है, फियर श्रिंक होने लगता है, कॉन्फिडेंस ग्रो होने लगता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट याद कीजिए। पहली बार जब आपने कुछ नया ट्राई किया था, डर लगा था, लेकिन 5-6 बार करने के बाद वही काम नॉर्मल लगने लगा। फियर एक्सपोजर ही कॉन्फिडेंस का शॉर्टकट है। अब इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, अपने डर को आइडेंटिफाई करें। मुझे किसी चीज से डर लगता है। स्टेप नंबर 2, उसे छोटे छोटे लेवल्स में तोड़े। एग्जाम्पल नंबर 1, मिरर के सामने बोलना। नंबर 2, 1-2 लोगों के सामने बोलना। नंबर 3, 5-10 लोगों के सामने। स्टेप 3, डेली थोड़ा थोड़ा फेस करें, एकदम बड़ा जंप नहीं, स्मॉल कॉन्सिस्टेंस एक्सप्लोर। याद रखिए, आप फियर को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे छोटा जरूर कर सकते हैं। हर बार जब आप डर को फेस करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अपग्रेड होता है। और हर बार जब आप अवॉइड करते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को वीक बना रहे होते हैं। आज से एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए। रन टुवर्ड फियर, नॉट अवे फ्रॉम इट। सोचिए, अगर आप रोज अपने डर को थोड़ा थोड़ा फेस करें, तो 30 दिन बाद आप वही इंसान रहेंगे। आप वो पर्सन बन जाएंगे जो डरता नहीं, डर के बावजूद करता है। अब इमेजिन कीजिए, स्किल प्लस बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ टॉक प्लस फियर एक्सपर्ट। अब ये सब कंबाइन हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा? नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशन प्लस डेली रूटीन, जिससे आप इस कॉन्फिडेंस को परमानेंट बना सकते हैं। नंबर 6, डेली रूटीन सिस्टम, डेली हैबिट्स दैट बिल्ड कॉन्फिडेंस। अब तक आपने समझ लिया कॉन्फिडेंस कैसे बनता है, फियर कैसे काम करता है, एक्शन क्यों जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आप जानते सब है, फिर भी डेली अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? डीप रियलिटी ये है कि डे 1 मोटिवेशन हाई, डे 3 थोड़ा लो हो जाता है, डे 7 बैक टू नॉर्मल लाइफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सिस्टम नहीं बनाते, आप सिर्फ मूड पर डिपेंड रहते हैं। मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन सिस्टम परमानेंट होता है। सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, वो सेम काम बार बार बिना सोचे करते हैं, और यही उनका रूटीन बन जाता है, और वही रूटीन सक्सेस बन जाता है। कॉन्फिडेंस रैंडम एक्शन से नहीं, डेली रूटीन से बनता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज थोड़ा कॉन्फिडेंट एक्ट करें, रोज थोड़ा फियर फेस करें, रोज एक छोटा एक्शन ले, और 30 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं एक सिंपल डेली रूटीन की, जो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड करता है। स्टेप नंबर 1, मॉर्निंग माइंडसेट रिसेट। सुबह उठते ही आपका माइंड ब्लैंक स्लेट होता है। अगर आप उसी टाइम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, खुद को सही डायरेक्शन दे, तो पूरा दिन चेंज हो सकता है। सुबह ये 3 लाइन बोलिए, मैं कैपेबल हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं आज एक्शन लूंगा। ये छोटी चीज लगती है, लेकिन ये आपके ब्रेन को प्रोग्राम करती है। स्टेप नंबर 2, वन अनकंफर्टेबल एक्शन रूल। हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। बड़ा नहीं, छोटा, जैसे कि किसी स्ट्रेंजर से बात करना,
मीटिंग में बोलना, कैमरा ऑन करना, डेली वन अनकंफर्टेबल एक्शन, डेली कॉन्फिडेंस अपग्रेड। स्टेप नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज चेक थ्रू आउट द डे। दिन में 3-4 बार खुद को चेक करें, पोस्चर कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है, बोलने की स्पीड कैसी है। जब आप बॉडी लैंग्वेज फिक्स करते हैं, आपका मूड भी फिक्स हो जाता है। स्टेप नंबर 4, प्रूफ जर्नल नाइट रूटीन। रात को सोने से पहले 2 मिनट ले और लिखे, आज मैंने क्या किया। छोटा एक्शन भी काउंट होगा, क्योंकि आपका ब्रेन प्रूफ कलेक्ट कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस रात को ग्रो होता है जब आप अपने प्रूफ्स को याद करते हैं। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी रूल। चाहे मूड हो या ना हो, डेली सिस्टम फॉलो करना है। आपको हमेशा मोटिवेटेड फील नहीं होगा, लेकिन आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो मूड पर काम करता है, आप वो इंसान बन जाएंगे जो सिस्टम पर चलता है। अगर आप ये रूटीन सिर्फ 21 दिन फॉलो कर ले तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर, आपकी आइडेंटिटी सब बदलने लगेगी। याद रखिए, लाइफ बदलने के लिए बड़ा चेंज नहीं चाहिए, छोटे छोटे डेली एक्शन चाहिए। तो सवाल ये नहीं है क्या ये रूटीन काम करेगा, सवाल ये है क्या आप इसे आज से स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 7, प्रूफ ऑफ एक्शन। अब एक ऐसी बात समझिए जो आपकी पूरी गेम बदल सकती है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस करने से आता है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में एक्शन नहीं लेते और फिर उन्हें लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। सच क्या है, आपका ब्रेन वर्ड पर नहीं, प्रूफ पर बिलीव करता है। हर बार जब आप कोई एक्शन लेते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपका ब्रेन एक प्रूफ स्टोर करता है। प्रूफ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू प्रूफ कलेक्शन। मान लीजिए आपको लगता है कि आप कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट नहीं है। अब अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप रोज 1 मिनट कैमरा ऑन करके बोलते हैं, तो क्या होगा। डे 1 ऑकवर्ड, डे 3 थोड़ा बेटर और डे 7 नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन प्रूफ कलेक्ट कर रहा है। और जैसे जैसे प्रूफ बढ़ता है, डाउट कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जहाँ प्रूफ होता है वहाँ डाउट नहीं टिकता। याद रखिए, आपका माइंड आपको रोकता नहीं है, वो सिर्फ प्रूफ मांगता है। और अगर प्रूफ नहीं मिलता, वो डाउट क्रिएट कर देता है। अब इसे डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें। स्टेप 1, एक स्किल चूज कीजिए जहां आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं। स्टेप 2, डेली एक छोटा एक्शन डिफाइन करें, इतना छोटा कि आप स्किप ना कर पाए। स्टेप 3, हर एक्शन को मेंटली रिकॉर्ड करें। आज मैंने ये किया, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। जब आप ये 7 या 10 दिन तक करते हैं, आपके पास प्रूफ्स की लिस्ट बन जाती है और फिर आपका ब्रेन खुद बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे आप वो पर्सन नहीं रहते जो डाउट करता था, आप वो पर्सन बन जाते हैं जिसके पास प्रूफ होता है। इसीलिए कॉन्फिडेंट लोग स्पेशल नहीं होते, उनके पास बस ज्यादा प्रूफ होता है। कॉन्फिडेंस एक फीलिंग्स नहीं है, ये पास्ट एक्शन का रिजल्ट है। तो अब पूरा फॉर्मूला क्लियर है। स्किल, बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ टॉक, फियर एक्सपोजर, प्रूफ ऑफ एक्शन, ये 5 चीजें मिलकर एक अनस्टॉपेबल पर्सनालिटी बनाती है। और याद रखिए, छोटा एक्शन भी एक्शन होता है और छोटा प्रूफ भी प्रूफ होता है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अब सवाल ये नहीं कि आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप आज पहला प्रूफ कलेक्ट करने वाले हैं।
अगर आप सच में अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये सातों चीज़ें आज से अप्लाई करना शुरू कीजिए, क्योंकि नॉलेज नहीं, इम्प्लीमेशंस आपकी लाइफ बदलता है। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली, कमेंट में लिखिए आई विल टेक एक्शन और इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। Don't forget to like and subscribe my channel. Focus, fight, finish, find your happiness.